Hello बच्चों, let's see the question. So the question says during depression of freezing point in a solution, the following are in equilibrium. Option 1 liquid solvent solid solvent, option 2 liquid solvent solid solute, option 3 liquid solute solid solute and option 4 liquid solute and solid solvent. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. अभी देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करें, जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूट का जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता है, उसका जो वेपर प्रेशर का कर्व है वो हम एक बार अच्छे से देख लेंगे. सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है, इस साइड आपका टेम्परेचर जाएगा, इस साइड आपका वेपर प्रेशर जाएगा, और ये ऊपर वाला जो लाइन है ये आपका है सॉल्वेंट और ये आपका है सॉल्यूशन का. और देखिए ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है ब्लैक, ये क्या है, ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट है. सो यहाँ पे देखिए ये वाला जो डॉट है ये आपका सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये आपका सॉल्यूशन का है. तो बेसिकली क्या होता है, जब भी ये ग्राफ यहाँ से ऐसे ड्रॉप करता है फ्रीजिंग पॉइंट पे आता है, तो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका, अगर इसको हम पॉइंट 1 मार्क करें, सो इस पॉइंट 1 में आपका लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड सॉल्वेंट बन जाता है, और लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में एक इक्विलिब्रियम रहता है. और जो सॉल्यूशन जब फ्रीज होता है, यानी कि पॉइंट 2 पे हमको चूज ये करना है, निकालना ये है कि वहां पे इक्विलिब्रियम किसके बीच में होता है. अभी अगर आप अच्छे से डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़े होंगे तो क्या होता है, जो सॉल्यूट हमारा होता है, जो सॉल्यूट हमारा होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और सॉलिड सॉल्यूट होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में जो हम पढ़े. तो अभी क्या होगा, अगर सॉल्यूट आपका सॉलिड है तो वो तो ऑब्वियसली पहले से ही सॉलिड है, वो तो फ्रीजिंग पॉइंट में, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में आके आपका फिर से सॉलिड नहीं बनेगा. तो जो फ्रीजिंग पॉइंट हम सॉल्यूशन का बोल रहे हैं वो क्या है, वो एक्चुअली कौन सा, बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कौन सा कंपोनेंट फ्रीज हो रहा है, आपका जो सॉल्वेंट है वो फ्रीज हो रहा है. तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट भी आप लीजिए या फिर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लीजिए, हमेशा आपका जो इक्विलिब्रियम रहेगा वो सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में होगा. क्योंकि जब भी सॉल्यूशन फ्रीज कर रहा है, पर्टिकुलरली उसका जो सॉल्वेंट है वही फ्रीज कर रहा है. कि जैसे कि अगर आपको प्रॉपर एग्जांपल दे, कि मान लीजिए कि वाटर का हम पढ़ते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस यानी कि घट किसका रहा है, वाटर का ही घट रहा है ना, उसका केव वैल्यू भी होता है. तो जो होगा इक्विलिब्रियम वो सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में ही होगा. तो आपका इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन 1. दैट इज, सो ऑप्शन 1 को हम टिक कर देंगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.